नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है काले कपड़े, काली नीयत और काले इरादे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं कि जो विपक्ष जो काले कपड़े पहन करके पहले संसद में और फिर राजघाट में बापू की समाधि में प्रदर्शन करने गए या धरना देने गए या जो भी करने गए। जब से राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं उनकी संसद सदस्यता खत्म हुई, तब से कांग्रेस बिल्कुल बौखलाई हुई है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस परिवार ने इतना शासन किया इस देश में, उसका वंशज, उसका कुलदीपक एक दिन संसद से ही बाहर हो जाएगा। वैसे तो वो 2019 में ही हो जाते संसद से बाहर, अगर वो अमेठी छोड़ करके वायनाड न गए होते। अगर उन्होंने अमेठी के अलावा वायनाड का चुनाव नहीं लड़ा होता तो तभी संसद का मुंह नहीं देख पाते। खैर, अब दूसरी गाज ये गिरी है कि उनके पास जो सरकारी घर है, विशाल बंगला जो है, जो सरकार की तरफ से एक सांसद को दिया जाता, उसका भी नोटिस आ गया खाली करने का। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं हो, ये देश के कानून है। अब चूंकि वो एग्जैक्टली ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, कानून पर या जजमेंट पे नहीं कुछ कर पा रहे, तो वो जो है इस बारे में मोदी जी को दोष दे रहे हैं। ये मोदी जी ने करवाया, कानून तुम्हारा पास किया हुआ, नहीं भी किया होता तब भी कानून है। उसी के आधार पर जो है राहुल गांधी का निष्कासन हुआ, उनकी सदस्यता गई, और उसी कानून के हिसाब से जो उनका घर जो जा रहा है, उनको घर खाली करने का जो नोटिस दिया गया है, तो वो जा रहा है। हालांकि उनके लिए कोई ऐसा कोई संकट नहीं है। एक अकेला आदमी है, उनकी माता जी के पास ही बहुत बड़ा बंगला है, वो वहाँ भी जा सकते हैं। दूसरा, उनके पास इतनी संपत्ति है, वो कहीं पर भी रह सकते हैं। और किसी ने तो एक सजेशन दिया कि आप बजाय यहाँ रहने के, जहाँ के आप सांसद थे, वायनाड चले जाइए, उस पब्लिक के बीच चले जाइए जिनके लिए आपने कुछ वायदे किए होंगे, उन वायदों को पूरा करने के लिए वहाँ चला जाए। अब बात क्या है कि इसको कैसे एक ड्रामा बनाया जाए, किस तरह से इसको प्रचारित किया जाए, इसके लिए उन्होंने पूरा विपक्ष को जो साथ लिया। अभी आप इनका मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनका भाषण आप देखिएगा तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा जो है, उन्होंने राहुल गांधी की बात कम करी और अडानी की बात ज़्यादा करी, और सबसे ज़्यादा ईडी और सीबीआई, क्योंकि ये ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार एक ऐसा गोंद है जिसमें सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। जितने भी भ्रष्ट लोग थे वो इसमें शामिल हो गए। इसलिए वाला राहुल गांधी वाला जो मामला है उस पर उतना तूल नहीं दिया गया जितना कि सीबीआई और ईडी या भ्रष्टाचार के मामलों में जो तूल दिया गया, वो उतना इसमें नहीं दिया गया। तो ये काले कपड़े वाले जो है काली नीयत से आए हैं। कोई नीयत इनकी ये नहीं कि देश में जो है डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। देश में डेमोक्रेसी अपने हिसाब से चल रही है। आज संसद से भी ज़्यादा अगर मौजूद कोई है तो न्यायपालिका है। हालांकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, वो उससे बाहर लगातार उल्लंघन करते हैं। तो अगर डेमोक्रेसी कमज़ोर होती या मोदी जी तानाशाह होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय नहीं लेता जो वो ले रहा है, जो स्टैंड वो ले रहा है। फिर क्या है कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कायर हैं। अगर मोदी जी तानाशाह है, फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप तो खुलेआम बोल रहे हैं, तो फिर वो कैसे तानाशाह हो गए? और तानाशाह अगर कायर होता तो इस देश में तो सबसे बड़ी तानाशाह इंदिरा गांधी रही है और जवाहरलाल नेहरू रहे हैं।
क्योंकि हम उनको चाचा चाचा करके जानते हैं और सारा प्रचार तंत्र कांग्रेस के पास था, इसलिए सच्चाइयाँ सामने नहीं आई। न जवाहरलाल नेहरू की आई, न महात्मा गांधी की सच्चाइयाँ आई कि इनका लोकतंत्र में, भारत की आज़ादी में क्या योगदान रहा। सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो देश के आज़ादी से पहले जो प्रधानमंत्री बन गए थे, वो जनता की मर्जी के खिलाफ बने थे। जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने तो सरदार पटेल को चुना था। तो आप ये लोकतंत्र की बात मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लोकतंत्र आपके खून में है ही नहीं। वैसे इंदिरा गांधी ने भी फिर वही किया, इमरजेंसी लगा करके, और उसके बाद भी जो है जो जो आपने किया है सब अलोकतांत्रिक किया। राजीव गांधी कोई सांसद नहीं थे, उठा करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। सोनिया गांधी के अंदर योग्यता नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की, तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और सारी कमान अपने हाथ में ले ली। आपके राहुल गांधी राजनीतिक रूप से फ्लॉप है, उसके बावजूद वो सबसे बड़े नेता वही हैं। अध्यक्ष चाहे किसी को बना दो, लेकिन चलेगी सब उनकी। तो लोकतंत्र इनके मुंह से जो है अच्छा, लोकतंत्र शब्द अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब जानते हैं कि आपके अंदर कितनी लोकतंत्र हुआ है। अब जो भी विपक्ष है वो इसमें घबराया हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार सब ने किया। वो कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले पे क्यों नहीं किया, तो जहां आपकी सरकार है वहां आप कर लीजिएगा ना। अगर बीजेपी के भ्रष्ट लोग हैं तो आपके राज्य सरकारें हैं, उन पर छापा मारिए। और बीजेपी वाले तो इतने वो हैं कि उन्होंने अपने ही मंत्री के बेटे पर छापा पड़वा दिया, उसको ही गिरफ्तार कर दिया। अब आपके पास तो कोई मॉरल है ही नहीं। आप बता दो कि आपने, आपके राज्य सरकार ने किसी अपने कांग्रेसी के उसमें छापा डलवाया हो, या विपक्ष के किसी भी नेता ने, या मैं ममता बनर्जी से ही पूछता हूँ, क्या आपने जो पार्थो चटर्जी थे, उनकी जो मित्र के घर से करोड़ों रुपए का ढेर सा जो पैसा निकला, तो आपने क्यों नहीं छापा मारा? आपके पास ही पुलिस है, आपके पास भी एंटी करप्शन के कई हाथ हैं, क्यों नहीं आपने छाप मारा? और अभी भी वहाँ कितना करप्शन हो रहा है, अगर आप ढूंढते रहोगे। जो ये लोग कहते हैं ना कि 2000 के नोट कहाँ गए, वो यहीं गए, इन्हीं विपक्षियों के पास है। तो इस बात को लेकर के जो है इकट्ठा होना, तो ये एक जो है मजबूरी है, कोई दिल से नहीं मिला है। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस क्यों जेपीसी चाहती है? एक्चुअली वो एक मामला बना के रखना चाहती है। वो जानती है कि जेपीसी कुछ नहीं इस मामले में कर सकती है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। कांग्रेस का भले ही देश में शासन खत्म हो गया हो, जनता उनको नापसंद करती हो, लेकिन आज भी वो विदेशों में कुछ भी करवा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले रो भाटिया करके कोई है, तो उन्होंने भी जो है उस पर राहुल गांधी वाले केस पर जो है बयान दिया। वो वहाँ पर कुछ संसद में शायद सीनेटर है या कुछ है, सही कुछ अच्छे बड़े पद पर है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा उनका छाप दिया और अपने कमेंट्स भी दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बड़ा अखबार है, लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी, जानबूझ करके उसने ये बात का जिक्र नहीं किया कि ये कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट जो भारत के कानून है उसमें यही होता है। और राहुल गांधी पहले आदमी नहीं है, राहुल गांधी 32वां आदमी है ये सब होने के लिए। और इससे पहले जो राहुल गांधी के साथ वो कईयों के साथ हो चुका है। तो ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पहले कभी भी कोई मुद्दा उठाया हो, इससे पहले भी तो हुआ होगा, 32 लोग हुए थे, क्यों नहीं जिक्र किया? ऐसे ही एक जो है वेदांत पटेल है, सरकार के, यूएस सरकार के जो है डिप्टी स्पोक्स पर्सन है, डिप्टी चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पता सबको है कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो जो देश में, जो पूरे विश्व में जो है, खासकर पश्चिम में, जो सोरोस का जो गैंग है, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो जो है हर समय सक्रिय रहता है।
चाहे सरकार यूएस की हो, यूके की हो या किसी को हो। इनके साथ दिक्कत क्या हो गई कि आज जो है भारत का एक व्यक्तित्व बढ़ रहा है, भारत का कद बढ़ रहा है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, सामरिक रूप से मजबूत हो रहा है और रणनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। जिन पश्चिमी और यूएस ने पूरे उसमें राज किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, आज उनकी जमीन दरक रही है और उस स्थान को जो है दो देश ले रहे हैं, चीन और भारत। चीन तो आर्थिक रूप से सबसे संबल है, सबसे मजबूत देश बन गया है। अब भारत भी जस्ट उसका पीछा कर रहा है हर मामले में, और बहुत जल्दी जो है अगर मोदी जी रहे तो भारत नंबर 1 शक्ति बन जाएगा। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, आज आप देखिए, कभी आप पाकिस्तान का चैनल देखिए, जो पाकिस्तानी रोज गालियां देते हिंदुस्तानियों को या बीजेपी को या आरएसएस को, आज वो सब मोदी के गुणगान कर रहे हैं। चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी हो, वो कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं और मोदी जो है 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहा है, या वहाँ की प्रगति की, मोदी की नीति के सामने अमेरिका झुका हुआ है। मोदी अकेला व्यक्ति है जिसके संबंध रूस से भी उतने ही जितना यूएस से भी है। तो अगर मोदी का ये आज भी विश्व में नंबर 1 है, मोदी का कद जो है, जितने भी सर्वे आते हैं उसमें मोदी नंबर 1 है। तो जो कद मोदी जी का बना हुआ है, उसको देखते हुए ये संभव, अगर 2024 में फिर जीत गए और जीतने की पूरी संभावना है, तो विपक्ष का बुरा हाल होगा। या तो उनको बहुत ईमानदार होना पड़ेगा और मोदी जी से भी आगे कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर के उनका भविष्य है। नहीं तो भ्रष्टाचार का युग अब समाप्त हो गया। इवन अगर बीजेपी हार भी जाती है, तब भी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कभी भी वापस आ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो फिर इनके बहुत बुरे हाल होने हैं जो भी भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है उनके लिए कि अगर हमें भ्रष्टाचार ही करना है, या जो राजनीति हम आज कर रहे हैं वो अगर आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए ये जरूरी है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। अभी आपने इनका वीडियो देखा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि क्या स्थिति है। और वैसे तो प्रियंका गांधी का भी वीडियो आया, लेकिन वो इतना लंबा है कि उस पर एक पूरा एपिसोड ही बनेगा, क्योंकि जो मैंने उस प्रियंका का जो देखा है, वीडियो देखा है, तो वो क्या कहता है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक वो उत्तर प्रदेश में थी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक छोटे स्तर पर बात कर रही थी। लेकिन जो अब इन्होंने अपने वीडियो में कहा, जो कुछ वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये लग रहा कि राहुल गांधी के बाद कमान मेरे हाथ में आएगी, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा बोल रही है। और वो राहुल गांधी से भी एक कदम आगे हैं। जो गुण राहुल गांधी के हैं, जो समझ राहुल गांधी की है, उससे भी वो एक कदम आगे हैं। वो और गई गुजरी है। कभी आप ध्यान से देखिएगा कि वो क्या क्या कह रही हैं। पांडव, राम, परिवारवाद, लोकतंत्र, मतलब जो राहुल गांधी ने कहा था कि पांडवों ने जीएसटी लगाई थी, नोटबंदी करी थी, तो उसी लाइन में, और होना ये डीएनए दोनों का एक ही है, इसलिए बहुत फर्क नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा और शेयर करेगा। धन्यवाद।